हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट से चल रहा था आपके मैटर सराउंडिंग अस, ठीक है। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में राहुल सर ने आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, ठीक है, केमिस्ट्री चल रही है आपके और चैप्टर थर्ड एंड फोर्थ आर कंप्लीटेड फ्रॉम राहुल सर, ठीक है। चैप्टर 1 इज कंटिन्यू टू today's videos I would like to say, मैं कहना पसंद करूंगा आप लोगों से कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन हो चुकी थी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो सब्सटेंस की जो फिजिकल कंपोजिशन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है, विदाउट एनी चेंजेस, ठीक है, इन फिजिकल कंपोजिशन, जैसे कलर में, ठीक है, टेस्ट में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन है इट अंडरगोज अ चेंज, एक चेंज होता है उसमें केमिकल कंपोजिशन में, जैसे एल्केलाइज में, एसिड्स में, ठीक है, और रिएक्शन विद वाटर है, एयर है, तो इस तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज है। आज नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, ठीक है। साइंस की प्रैक्टिस करते रहें, लर्न करते रहें, डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। लेट्स कम ऑन द टॉपिक, कंटिन्यू करते हैं इसको। ज्यादा से ज्यादा राहुल सर के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया है, दो स्टूडेंट आर नॉट सब्सक्राइब राहुल सर यूट्यूब चैनल, ठीक है, साइंस का, तो वो आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक, ठीक है। टॉपिक की बात करें आज, तो जैसा कि केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही थी आपके, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिएगा, लास्ट में आपको बताया था कलर और टेस्ट के बारे में, ठीक है। जो टेस्ट कलर थे ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज थी। केमिकल प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताना चाहूंगा आप लोगों से। तो एक बार और वीडियो को स्टार्ट करने पहले से आप लोगों से कहना चाहूंगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपनी रफ कॉपी निकाल करके बैठे। जब भी साइंस का वीडियो देखें अपनी रफ कॉपी में ही नोट करें और डे टू डे प्रैक्टिस करें और फेयर कॉपी में इसे करने की कोशिश करें, ठीक है। आपके मंडे से भी पैटर्न चेंज हो रहा है, जैसा कि अनिल सर ने आपको बता दिया होगा। डे टू डे आपके डे बाय डेज वीडियोस आया करेंगे साइंस के या अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनकी उसी हिसाब से प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक बात और बता दूं आपको, 9th क्लास का आपका सेपरेट ग्रुप बन चुका है साइंस का, तो उसमें साइंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन कीजिएगा और उसमें मैं आपको होमवर्क दे दिया करूंगा, ठीक है। सो अटेंशन प्लीज ऑल ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है, इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी। सभी बच्चे ध्यान दें, ठीक है। लिसनिंग केयरफुली फ्रॉम माई मेरी तरफ से आप टेंशन फ्री रहिए और जो भी फाउंडेशन का वो आपके रेगुलर चल रहा है, ठीक है। और ध्यान से मेरी बातों को सुनना। आपके जो इंचार्ज सर हैं अनिल जी सर ने आपका 9th क्लास का साइंस का ग्रुप अलग से बना दिया है सेपरेट, उसमें केवल साइंस से रिलेटेड ही टॉपिकों पर डिस्कस किया करेंगे और उसमें मैं आपको होमवर्क भी सेंड किया करूंगा। आप उसमें होमवर्क करके मुझे शेयर कर दीजिए करेगा, मैं उसमें चेक कर दिया करूंगा, ठीक है। लेट्स कम ऑन द टॉपिक। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें डेफिनेशन लिखिएगा, लिखिएगा इसमें ऑल द, ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस, ऑल द प्रॉपर्टीज, PROPERTS। मेरे वर्ड्सों पे, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में लिख भी सकता हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट में सकता हूँ, लेकिन मैं जो बोलूंगा मेरे वर्ड्स वो कंटिन्यू होंगे और पूरा कंप्लीट होंगे, इसलिए उनको केयरफुली लिसन कीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज में था कि जो सब्सटेंस की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनमें क्या था, चेंजिंग विदाउट इट्स कंपोजिशन, विदाउट चेंजिंग, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ था। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, विदाउट चेंज, देखिए ओनली व्हेन इट अंडरगोज अ चेंजेस होगा, ठीक है। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। आगे देखिए विच कैन बी, लिखिएगा विच कैन बी, ठीक है, डिटरमाइंड ओनली, DETERMINED, डिटरमाइंड ओनली, ठीक है, when it undergoes undergoes, ठीक है, change, change in its, ठीक है, in its chemical properties, ठीक है, in its chemical properties, that is clear, ठीक है। तो आगे देखिएगा, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।
तो मैंने क्या बोला आप लोगों से, मैंने आपको बताया कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है सब्सटेंस की, किसकी, सब्सटेंस की, जो देखिएगा शुरू से मैं रिपीट कर देता हूँ, आई रिपीट अगेन, ठीक है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी सब्सटेंस की, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है विच कैन बी डिटरमाइंड ओनली, सॉरी, विच कैन बी डिटरमाइंड ओनली, ठीक है, ओनली व्हेन इट अंडरगोज अ चेंज इन इट्स केमिकल, देखिएगा कंपोजिशन, इन इट्स केमिकल कंपोजिशन, आगे लिखिएगा, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन, दैट इज क्लियर, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन आर कॉल्ड, ठीक है, आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज, आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, दैट इज क्लियर। बहुत इजी डेफिनेशन बनाई है राहुल सर ने, देखिएगा मैंने लिखा है ऑल द प्रॉपर्टीज, इसमें लिखा है ना ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस विच कैन बी डिटरमाइंड ओनली व्हेन इट अंडरगोज अ चेंज इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इन इट्स केमिकल, इन इट्स, देखिएगा इन इट्स केमिकल कंपोजिशन, सॉरी, इन इट्स केमिकल कंपोजिशन, इसको रफ कर दीजिएगा, ये वाला वर्ड्स रफ कर दीजिएगा, इन इट्स, देखिएगा इन इट्स केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। आगे देखिए आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल देते हैं इसकी, एग्जांपल देखिए, जैसा आप लिखिएगा एसिडिक, ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, और बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक, ठीक है, नेचर, एसिडिक और बेसिक नेचर, कोमा रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी रिएक्शंस होती हैं, डेट इज क्लियर। आगे देखिएगा और देखिए रिएक्टिविटी हो गई, रिएक्ट कॉमा लगा दीजिएगा, रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एयर, ठीक है, कॉमा वाटर के साथ रिएक्शन होती है, कॉमा लगा दीजिए एसिड के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है, कॉमा एल्केलाइंस, एल्केलाइन बेसेस होते हैं एल्केलाइंस, ठीक है, एल्केलाइंस, एंड आगे देखिएगा विद, लिखिएगा विद अदर एलिमेंट्स, विद अदर एलिमेंट्स, दैट इज क्लियर, विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है, एंड कंपाउंड्स, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं विद अदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, दैट इज क्लियर। ये एग्जांपल हो गए आपके, ठीक है, क्लियर होगा ये आपको, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे देखिएगा ये केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद कंटिन्यू करते हैं अपन, ठीक है, तो आप हेडिंग डालेगा नेचर ऑफ मैटर, हेडिंग डालेगा नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, हेडिंग डालेगा इधर 2 लाइन का गैप दे दीजिएगा, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेगा नेचर ऑफ मैटर। जो मैटर की प्रकृति होती है, नेचर का मतलब प्रकृति, उसका नेचर कैसा होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन बींग्स का अलग अलग नेचर होता है हमारा, तो इनका नेचर दिखेगा। तो पहले सुन लीजिएगा, जो साइंटिस्ट थे पहले, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने माना था, जो क्या माना उन्होंने, जो पदार्थ होता है मैटर, ठीक है, ये उसे एक लकड़ी के ब्लॉक, जो लकड़ी का टुकड़ा देखा आपने, लकड़ी का टुकड़े से उसका कल्पना किया उन्होंने। तो साइंटिस्ट बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूअस, ठीक है, लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़े की तरह उसकी कल्पना कर दी, ठीक है। और देखिए आगे उन्होंने क्या बोला कि जो मैंने आपसे बोला है कि जो मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, तो हम क्या बोल सकते हैं इनमें, क्या बता सकते हैं कि वैन की बहुत सारे पार्टिकल, असंख्य, अनकाउंटेबल मान लीजिए, यानी मिलियंस में मान लीजिए, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, और ये सब मिल जाए आपस में टुगेदर ग्रुप्स बन जाए तो एक मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। और पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें क्या है, कंस्टिट्यूट होते हैं पार्टिकल्स, किसके, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं जितने भी हैं। मैटर वो पार्टिकल्स को कंसिस्ट करता है, और इन पार्टिकल को आप देख नहीं सकते नॉर्मल आई से, इन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लें तो जैसे वाटर देखा आपने, वाटर की एक ड्रॉप, एक बूंद वाटर की, जिसका जो क्या होता है वेट, उसका वेट होता है, वाटर की एक बूंद का वेट होता है 0.05 ग्राम, कितना, 0.05 ग्राम, ठीक है। क्या कंटेन करती है, 10 की पावर 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर होते हैं उसके अंदर, मतलब एक के 21 बार, यानी एक के 21 टाइम्स जीरो लगा दो आप, 1 के 21 टाइम्स जीरो लगा दो, इतने वाटर कंसिस्ट कर सकता है वो पानी की एक बूंद, तो आप सोच ही नहीं सकते। तो आप लिखिएगा वैन, इसमें लिखिएगा वैन, ठीक है, मिलियंस, MILLIONS, ठीक है, मिलियंस ऑफ दीज पार्टिकल, ठीक है, लिखिएगा आप, मैं बोल रहा हूँ आप कंटिन्यू कीजिएगा। नेचर ऑफ मैटर हेडिंग डाल दी, इसमें लिखिएगा व्हेन मिलियंस ऑफ दीज पार्टिकल्स, मिलियंस ऑफ दीज पार्टिकल्स, ठीक है, PARTICLES पार्टिकल्स ग्रुप टुगेदर, ग्रुप
टुगेदर, TOGETHER, ग्रुप टुगेदर, ठीक है, क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। देयरफॉर ये थ्योरी जो फाउंडेशन के स्टेट बोर्ड की मैं इंक्लूड कर रहा हूँ एक साथ ही, और ये थ्योरी बहुत अच्छी है, और ये राहुल सर ये मैंने खुद ने आप लोगों के लिए बनाई है, इसलिए इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक्स को, चैप्टर को सीरियसली लें और घर पे रहें, इनको पढ़ते रहें, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें, बहुत टाइम है आपके पास, ठीक है। और जिन बच्चों की राइटिंग का इश्यू है वो अपनी राइटिंग को सही से कर लें, ठीक है। द पार्टिकल्स, आगे लिखिएगा, द पार्टिकल्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चंस में, ठीक है, चाहे वो आज का वीडियो हो, चाहे आज से महीने भर पहले का वीडियो हो, दोज स्टूडेंट्स, ठीक है, आर स्टडिंग इज गोइंग कंटिन्यू टू इन सब्जेक्ट साइंस, so those students have any problem in my last 30 videos, 40 videos, I think before 1 month, so you can easily discuss me at any time, ठीक है। आप मेरे से कॉलिंग के थ्रू कर सकते हैं डिस्कस, SMS के थ्रू कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हैं, वीचैट के थ्रू कर सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हैं आपको डिस्कस करने के लिए। बट आप पढ़ेंगे तो आपको एक बार नहीं, जो टॉपिक आप पढ़ते हो उसको एक बार नहीं 3 टाइम्स पढ़ें, आप 3 बार उसको पढ़ें, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नीट एंड क्लीन होमवर्क करें, आगे कंटिन्यू करेंगे। द पार्टिकल्स विच कॉन्स्टिट्यूट, द पार्टिकल्स विच कॉन्स्टिट्यूट, CONSTITU, ठीक है, TE कॉन्स्टिट्यूट, CONSTITUT कॉन्स्टिट्यूट मैटर, ठीक है, आर, ठीक है, सो स्मॉल, ठीक है, सो स्मॉल। हम क्या देख सकते हैं कि डेट वी कैन नॉट सी देम, बहुत छोटे होते हैं, हम देख नहीं सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, वी कैन नॉट, बहुत इजी थ्योरी है, वी कैन नॉट सी देम, वी कैन नॉट सी देम, ठीक है, इवन विद वेरी, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, तो पावरफुल, ठीक है, पावरफुल माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये थ्योरी होमवर्क में लिखनी है, ये ध्यान रखना सभी बच्चे, ध्यान दीजिए, ये होमवर्क में लिखनी है, ठीक है, लर्न भी करनी है। माइक्रोस्कोप, फुल स्टॉप के बाद एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल डाल दीजिए, फॉर एग्जांपल। अगर एग्जांपल की बात करी जाए तो क्या हो सकता है कि जैसे मैंने अभी एक वाटर की एक ड्रॉप का एग्जांपल दिया था, तो वही ड्रॉप वही ले लेते हैं, ए स्मॉल, इसमें लिखिएगा ए स्मॉल, ठीक है, ड्रॉप, DROP, ड्रॉप ऑफ वाटर विच, ठीक है, विच, WEIGHS, विच, ठीक है, अबाउट, WEIGHS, ठीक है, विच अबाउट, ठीक है, 0.05 ग्राम, कितना लिखा है मैंने, 0.05 ग्राम, ठीक है, कंटेंस, ठीक है, कंटेंस, ठीक है, कितना कंटेन करती है, सोच ही नहीं सकते, अनबिलीवेबल, 10 की पावर 21, कितना, 10 की पावर 21 पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर, इसके अंदर इतने, पानी की बूंद के अंदर भी इतने पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, ठीक है, इन इट, नहीं सोच सकते ना, हाँ, तो ये होता क्या है, ये होता ही है, ठीक है। तो मतलब पानी की एक बूंद के अंदर 10 की पावर 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर होते हैं, समझ रहे हो आप। और हालांकि इसका ऐसा नहीं है कि ये बिना साइंस क्या है कि झूठे मिथ्याओं पर या तथ्यों पर या पोस्टुलेट्स पर बात करती है, साइंस अपने प्रैक्टिकल के साथ बात करती है, आपको पता ही है। साइंस में बिना एग्जाम्पल और बिना प्रैक्टिकल, और सब्जेक्टों के कंपैरिजन में साइंस की तरफ देखें तो साइंस बिना कंपैरिजन के, और बोल सकते हैं बिना आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम के बात ही नहीं करती है, ठीक है। आगे देखिएगा, जैसे कि इसका अगर आपको करना है तो एक बीकर ले लो, उसमें 100 ml पानी ले लिया, ठीक है, बीकर में, उसको फिल था बीकर हाफ विद वाटर, उसे पानी से आधा भर दिया, ठीक है, और जितना लेवल है उसको मार्क कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं कितना पानी भरा है, ठीक है, उसमें कितना मिला देते, 5 ग्राम शुगर मिला देते हैं। जैसे ये ले लिया मैंने बीकर, ठीक है, बना देता हूँ इधर, सपोज के लिए बीकर ले लिया, इसमें यहाँ पर मार्क कर दिया, इतना पानी फिल कर दिया, ठीक है, बीकर में, ठीक है, यहाँ पर मार्क कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके अंदर शुगर डाल दिया, ये शुगर डाल दी मैंने, ठीक है, ये शुगर हो गई, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, तो होगा क्या, इसको स्टिर करते हैं, क्या करते हैं, STIR, स्टिर का मतलब हिलाते हैं, इसको हिला दिया, शेक कर दिया, थोड़ा शेक करने के बाद कैसा वाटर हो गया, स्वीट वाटर है, तो शेक करने के बाद ये जो वाटर है ये कैसा हो गया, स्वीट वाटर, ठीक है, स्वीट वाटर हो गया। तो देखिए उसमें 5 ग्राम ऑफ शुगर मिला दी, कितने ग्राम शुगर मिला दी इस पानी में, 5 ग्राम ऑफ शुगर
एड टू इट, ठीक है, इसमें मिला दिया, स्टिर द मिक्सचर, इस मिक्सचर को हिला दिया, ठीक है, विद ए ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड की हेल्प से कर देते हैं, ठीक है, या विद ए वुडन ब्लॉक, ठीक है। ऑब्जर्व करते हैं क्या चेंजेस होते हैं इस वाटर लेवल में, ठीक है, तो वाटर का जो टेस्ट है वो तो चेंज हो जाता है, ठीक है, और चेंज इन अपीयरेंस ऑफ वाटर, तो ऑब्जर्व क्या करते हैं कि जो शुगर होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, उसका टेस्ट चेंज होता है, पानी कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है। तीसरा क्या चेंजेस देती है, लेवल ऑफ वाटर रिमेन द सेम, पानी का लेवल वही रहता है सेम, ठीक है, विच शोज, क्या देखिए जो पानी का लेवल है वो उतना ही रहता है, और ये क्या शो करता है, विच शो द पार्टिकल ऑफ शुगर, ठीक है, जो शुगर के पार्टिकल्स है वो क्या ले लेते हैं, हैव ऑक्यूपाई स्पेस, क्या ले लेते हैं, स्पेस ले लेते हैं। आया समझ में? तो ये स्पेस के लिए प्रैक्टिकल था। आगे के और भी टॉपिक है, मैं आपको अगले टॉपिक पर लेके चलता हूँ। हेडिंग डालिएगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, हेडिंग डालिएगा पार्टिकल्स, ठीक है, 2 लाइन का गैप देकर हेडिंग डालेगा पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, अट्रैक्ट, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, डेट इज क्लियर। ये टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके जो मैटर यानी पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं कि जो सब्सटेंस होता है, सुनिएगा पहले ध्यान से, जो सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास जुड़े हुए होते हैं और वो क्यों जुड़े हुए रहते हैं, उनके बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। जैसे सन के चारों तरफ अर्थ राउंड होती है, तो अर्थ अपनी उसी ऑर्बिट में राउंड होती है, उसी ऑर्बिट में राउंड होती है, उससे छोड़ करके नेक्स्ट ऑर्बिट या उससे कम वाली ऑर्बिट में नहीं आती है। उसका रीजन है, क्या रीजन है कि जो अर्थ है, जो सन है, सन उस अर्थ पर अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स लगाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है, जिसके कारण वो अर्थ अपनी शेल में ही, अपनी ऑर्बिट में ही, अपनी क्लास में ही, अपनी एनर्जी लेवल में ही, अपनी कक्षा में ही राउंड होती रहती है। ऐसे ही उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ऐसे ही जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर जो पार्टिकल से मिलकर बना, उन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लगता है। उस फोर्स के कारण वो मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल का नेचर कैसा है, ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूट मैटर, जो कि मैटर को बनाता है। तो लिखिएगा पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस, इसमें लिखिएगा द पार्टिकल्स, आगे ब्लू पेन से लिखिएगा द पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ आ सब्सटेंस, ठीक है, जो पदार्थ के पार्टिकल्स होते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, आर हेल्ड, HELD, आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू द फोर्स ऑफ, लिखिएगा ड्यू टू द, कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी भी लिखवा रहे हैं राहुल सर आप लोगों को, ठीक है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी भी लेके चल रहा हूं मैं आपके, ठीक है, मेरे वर्ड्स पे, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। बिटवीन देम मैंने लिखा था पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस, कि जो सब्सटेंस होता है उसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन देम के बाद लगा दीजिए फुल स्टॉप, आगे लिखिएगा द, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, ऑफ एट्रैक्शन, ठीक है, ऑफ एट्रैक्शन, डेट इज क्लियर। एट्रैक्शन डिपेंड, ठीक है, अपॉन, UPON, डिपेंड अपॉन द, किस पे डिपेंड करता है, मैंने अभी शायद 10 सेकंड पहले ही बताया था, नेचर ऑफ किस पर, पार्टिकल का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ पार्टिकल्स, डेट इज क्लियर। देख लीजिए, फिर सुन लीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा है कि द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस के पास जो पार्टिकल्स है आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन देम, उनके बीच में लगने वाले फोर्स के एट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन डिपेंड, किस पर निर्भर करता है, पार्टिकल्स के नेचर पर। कॉमा लगा के लिखिए, पार्टिकल्स के बाद कॉमा लगा दीजिए, विच, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट मैटर, जो कि मैटर को बनाते हैं, डेट इज क्लियर। फुल स्टॉप लगाइएगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करेगा, एक चीज बता दूं, एक अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, इंटर पार्टिकल स्पेस पे डिपेंड करता है ये, किस पर, इंटर पार्टिकल। तो इट ऑल्सो, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, अपॉन द इंटर पार्टिकल स्पीसीज, इंटर पार्टिकल स्पीसीज, उनके बीच में जो दूरियां हैं, इंटर पार्टिकल
जो दूरियां होती हैं उनके पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर हेल्ड टुगेदर, ठीक है, ठीक है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेचर ऑफ पार्टिकल्स के बाद देखिएगा विच कॉन्स्टिट्यूट मैटर, जो कि मैटर को बनाते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द इंटर पार्टिकल्स स्पीसीज, दैट इज क्लियर, बहुत अच्छी बात है। आगे के जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मैटर को क्लासिफाइड किया गया है। इसके बाद फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, 2 लाइन का गैप दे दीजिए और ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, 2 लाइन का गैप दे करके ब्लैक पेन से क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। पदार्थ को वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अपन, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, एक तो उसको फिजिकल स्टेट पर डिपेंड किया गया है, फिजिकल स्टेट पर क्लासिफाइड किया गया है जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक उसको केमिकल कंपोजिशन पे डिवाइड किया गया है मैटर को, जैसे एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। 2 टाइप से मैटर को क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा मैटर, ठीक है, कैन बी क्लासिफाइड, ठीक है, कैन बी क्लासिफाइड, ठीक है, एज फॉलो, ठीक है, निम्न प्रकार से उसे वर्गीकृत किया गया, ठीक है, ठीक है, दैट इज क्लियर। फर्स्ट लिखिएगा आप रोमन में ऑन द बेसिस, ठीक है, ऑफ एड्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल स्टेट, उसकी भौतिक अवस्था पर, ठीक है, भौतिक अवस्था जैसे लाइक, लिख दीजिएगा लाइक सॉलिड, ठीक है, ठोस अवस्था, सॉलिड, लिक्विड, द्रव अवस्था, एंड और कौन सी है, गैस, ठीक है, गैस अवस्था। सेकंड उसकी केमिकल कंपोजिशन पर उसको डिवाइड किया गया है, तो इसमें लिखिएगा ऑन द बेसिस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स, ठीक है। आगे लिखिएगा केमिकल कंपोजिशन, उसके रासायनिक संगठन बोलते हैं इसको, केमिकल कंपोजिशन कैसे, जैसे लाइक एलिमेंट्स, ठीक है, ठीक है, कंपाउंड एलिमेंट है, कंपाउंड है, और क्या है, और मिक्सचर है, ठीक है। तो ये उसके केमिकल कंपोजिशन के बेस पर उसको क्लासिफाइड किया गया है मैटर को, और फिजिकल स्टेट के बेस पर जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, डेट इज क्लियर। आगे की वीडियोस में देखिएगा, वैसे वीडियोस कंप्लीट हो चुका है, लेंथी हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे, ठीक है। तो वैसे आप हेडिंग डाल दीजिए, 1 लाइन का गैप लगा करके, 1 लाइन का गैप दे करके ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा फिजिकल, ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा फिजिकल, ठीक है, स्टेट्स, STATES, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा, आगे लिखिएगा ब्लू पेन से मैटर, ठीक है, मैटर लिखिएगा एग्जिस्ट, EXISTS, एग्जिस्ट, ठीक है, इन थ्री THRW, ठीक है, फिजिकल PHYSIC, फिजिकल स्टेट्स STATES। तो मैंने लिखवाया है मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, ठीक है, सॉलिड SOLID, ठीक है, लिक्विड LIQUID, लिक्विड, ठीक है, एंड गैस, ठीक है, दैट इज क्लियर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैंने लिखा मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हेडिंग डालनी है आपको सॉलिड, ठीक है, 1 लाइन की गैप डाल करके हेडिंग डालेगा सॉलिड, ठीक है। और एक बार फिर से कहना चाहूंगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लर्न करें, प्रैक्टिस करें, कोई भी प्रॉब्लम हो, इफ यू हैव एनी डाउट सो यू डिस्कस मी एट एनी टाइम, ठीक है, यू विल डिस्कस मी, बी फ्रैंकली, ठीक है, बी फ्रैंक, यू विल डिस्कस मी, ठीक है, यू डिस्कस मी। आगे देखिएगा सॉलिड, हेडिंग डालिएगा सॉलिड, ठीक है, ठोस, बात कर रहे हैं ठोस की, सॉलिड। तो देखिएगा सॉलिड, पहले सुन लीजिएगा, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड का मतलब एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, जैसे आयरन देखा हुआ
ईंट ब्रिक्स देखी होगी, लोहा देखा होगा आपने। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग लगता है, बहुत ज्यादा मजबूत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स। लाइक कौन से पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस हो सकते हैं। बिकॉज क्यों लगता है भैया इतना पार्टिकल्स मजबूत क्यों लगता है इतना फोर्स, क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं होता है, क्योंकि इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं होता है, यानी कि दो एटम या दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो आगे लिखिएगा, दो एटम या दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस बहुत ही कम होता है, इसलिए इनमें जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू होती है बहुत ज्यादा होती है। इसमें लिखिएगा इन सॉलिड्स, ठीक है, इन सॉलिड्स, ठीक है। आगे लिखिएगा पार्टिकल्स, इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर क्लोजली, CLOS, ठीक है, ELY, क्लोजली पैक्ड, PACKED, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। देयर इज ए, आगे लिखिएगा, ये थ्योरी मैं खुद से लिखवा रहा हूँ आपको, कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी राहुल सर बना करके लिखवा रहे हैं, इसलिए इनको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कौन सा फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डेट इज क्लियर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, ठीक है, बिटवीन, ठीक है, किसके बीच में, पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। अब कौन कौन से पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं भैया, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, डेट इज क्लियर, लिखा है मैंने एटम्स, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कॉमा आयंस हो सकते हैं, ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस लिखे हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज क्यों लगता है, बिकॉज, तो आगे देखिएगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि द इंटर पार्टिकल, ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेस इज नेग्लिजिबल, स्पेस इज नेग्लिजिबल। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, डे टू डे प्रैक्टिस करते हैं ना, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।